हाँ जी, हम एक टर्म डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट द आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के समस्थानिक। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं दैट इज अबाउट द आइसोटॉप। समस्थानिक क्या होता है, इसके बाद हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कह रहा है दैट इज आइसोटॉप आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट, किसी भी सेम एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स है। जैसे हाइड्रोजन की 3 फॉर्म होती है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। क्लियर है? तो कह रहा दैट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट वेरिंग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिसके प्रोटॉन तो सेम होंगे लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या कम ज़्यादा वेरी करती रहेगी, तो हम बोल देंगे दैट इज आइसोटॉप। आइसोटॉप क्या होती है? जिसमें एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, एटॉमिक मास डिफरेंट होगा, परमाणु संख्या तो सेम होगी लेकिन परमाणु द्रव्यमान डिफरेंट होगा, परमाणु द्रव्यमान वेरी करेगा। व्हाट इज एटॉमिक मास? किसी भी एटम का मास कहाँ होता है? सेंटर के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? दैट इज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को ऐड कर देंगे, दैट इज द मास ऑफ एटम। क्लियर है? और प्रोटॉन का होता है वो मास हमेशा सेम रहेगा। क्लियर है? अब वेरी क्या करेगा? दैट इज न्यूट्रॉन। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के अंदर कैसे वेरी करेगा, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो देखो, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप आपको नजर आ रहे हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड थर्ड वन दैट इज ट्रिटियम। आइसोटोप का आपको पता चल गया कि जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा लेकिन डिफरेंट क्या होगा? मास नंबर। और मास में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में भी प्रोटॉन सेम रहेगा। मेन खेल कौन रचाएगा? दैट इज न्यूट्रॉन की संख्या वेरी करेगी। क्लियर है? तो हाइड्रोजन है दैट इज प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, तीनों में प्रोटॉन की संख्या 1-1 सेम रहेगी, इलेक्ट्रॉन भी 1-1 सेम रहेगा। आपको डायग्राम में भी चीज़ें नजर आ रही है, दैट इज इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सेम है। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है? सेम है। अब जो वेरी करेगा दैट इज वो क्या करेगा? दैट इज न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन वेरी करेगा। तो न्यूट्रॉन, जो प्रोटियम की बात करता हूँ तो इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। एक्सेप्शन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूट्रॉन किसके अंदर नहीं पाया जाता है? दैट इज हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के अंदर भी पूछ ले किसके अंदर नहीं पाया जाता है? दैट इज इन प्रोटियम। सेकंड हम बात करते हैं दैट इज अबाउट द ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड। तो ड्यूटेरियम के अंदर 1 न्यूट्रॉन पाया जाता है। कितना? 1 न्यूट्रॉन ड्यूटेरियम के अंदर पाया जाएगा। अब 1 न्यूट्रॉन पाया जाएगा तो 1 और 1 कितना हो गया टोटल? इसका मास नंबर 2, इसलिए बोलते हैं ड्यूटेरियम। ड्यू मतलब 2। ठीक है? तो इसको हम शो कर देते हैं 1 न्यूट्रॉन। क्लियर है? दैट इज 1 न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन पहले 0 था, यहाँ पर 1 इंक्रीज हो गया। क्लियर है? नाउ ड्यूटेरियम, इसका यूज कहाँ होता है? ये जो ड्यूटेरियम है हाइड्रोजन का आइसोटोप, इसका यूज होता है दैट इज इन हार्ड वाटर। क्लियर है? हेवी वाटर जो वगैरह होता है, आपने देखा होगा ना D2O बनता है, हेवी वाटर। आपने देखा होगा ना कि H2O वाटर का तो ये होता है नॉर्मली, और D2O, डी दैट इज फॉर ड्यूटेरियम, ये यूज़ होता है। ठीक है? और ये कहाँ पर होता है? हार्ड वाटर, जो जहाँ अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह होता है, एज एन मॉडरेटर का यूज़ करता है, एज ए मॉडरेटर वर्क करता है। नाउ कम टू द थर्ड वन दैट इज ट्रिटियम। ट्रिटियम में कह रहा है कि जो न्यूट्रॉन की संख्या 1 से होकर 2 हो जाएगी, तो इसका जो मास अब कैलकुलेट करेंगे तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 1 + 2 कितना हो रहा है? दैट इज 3। क्लियर है? कितना आ रहा है? यहाँ पर 3 आ रहा है। तो अब यहाँ पर न्यूट्रॉन सेंटर के अंदर डाल दिया, दैट इज न्यूट्रॉन 1 एंड सेकंड हो गया दैट इज न्यूट्रॉन 2। क्लियर है? ये ग्रीन वाला जो नजर आ रहा है दैट इज न्यूट्रॉन की संख्या। तो इस तरीके से आपको डायग्राम से क्लियर हो गया कि प्रोटियम के अंदर तो ये देखो सिर्फ प्रोटॉन है, ड्यूटेरियम के अंदर 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन है, और ट्रिटियम के अंदर 1 प्रोटॉन 1 और 2, ये 2 क्या आपके न्यूट्रॉन है। तो ये ड्यूटेरियम तो आपका हेवी वाटर में यूज़ होता है, दैट इज इन यूज्ड एज ए मॉडरेटर। क्लियर है? और ट्रिटियम का होता है दैट इज इन रेडियो एक्टिव होते हैं, जो रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं वहाँ पर ट्रिटियम आता है। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।